मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। बीजेपी का संकल्प पत्र मेरे परिवार के आप सभी लोगों को मजबूत जिंदगी देने वाला है। एमपी के किसानों को मोदी की गारंटी, एमएसपी के साथ बोनस देकर करेंगे किसानों का कल्याण, अन्नदाताओं का बढ़ता रहेगा सम्मान। अभी जो वर्तमान में धान खरीदी की जा रही है उसमें सबसे बड़ी समस्या किसानों को जो है धान तौलने के बाद में सोसाइटी जो परिवहन नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार किसानों की बात नहीं करेगी और 3100 रुपये समर्थन मूल्य धान का नहीं देगी, गेहूं का 2700 रुपये नहीं देगी, तो निश्चित ही कांग्रेस जो है सड़क पर आंदोलन करके सरकार को जगाने का काम आने वाले समय में करेगी। किसानों से जुड़ा मुख्य मुद्दा धान खरीदी, परिवहन, समर्थन मूल्य। युवा जनपद सदस्य मोहम्मद जाहिद खान ने बेबाकी के साथ रखी बात। किसानों को हो रही परेशानी के लिए जिला प्रशासन को ठहराया दोषी। 3100 रुपये समर्थन मूल्य को लेकर कांग्रेस करेगी आंदोलन। जी, आपका परिचय? जाहिद खान, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 2 से। जो धान खरीदी कार्य अभी जो सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या परेशानी आ रही है किसानों को? अभी जो वर्तमान में धान खरीदी की जा रही है उसमें सबसे बड़ी समस्या किसानों को जो है धान तौलने के बाद में सोसाइटी जो परिवहन नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि लगातार काफ़ी लंबे समय से सोसाइटी धान खरीदती है। शासन प्रशासन को मालूम है कि समय पर धान खरीदी होना है और परिवहन के टेंडर भी लगते हैं, लेकिन जिला कलेक्टर महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि उनको मालूम है कि इस समय धान की जब एक साथ धान खरीदी सोसाइटी में होती है तो उसका परिवहन भी उतनी मात्रा में होना चाहिए, जो परिवहन इस समय नहीं हो पा रहा है। उससे किसानों को पेमेंट आने में जितनी लेट धान उठेगी उतना ही लेट किसानों को पेमेंट मिलेगा। क्या लग रहा है मुख्य रूप से दोषी किसको मानते हैं आप परिवहन के मामले में? परिवहन के मामले में जिला कलेक्टर महोदय को ही मैं दोषी मानता हूं कि पूरी जिले की सारी व्यवस्थाएं उन्हीं को देखना है और मालूम है कि प्रतिवर्ष इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी और जवाबदारी उन्हीं के ऊपर होती है कि किस तरह का परिवहन किया जाए। तो जिस तरह से अभी तक यहाँ धान की ज़्यादा खरीदी हो चुकी है और धान परिवहन में बिल्कुल काफ़ी पीछे चल रहा है, तो मैं मानता हूँ जिला प्रशासन यहाँ पर जिम्मेदार है पूर्ण रूप से। आप गए थे धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने? हाँ, मैं धान खरीदे के जो निरीक्षण केंद्र है मेरे जनपद सदस्य में आता है, छिंडलई और जाम दोस्त केंद्र है जहाँ पर धान खरीदी की जाती है। तो छिंडलई में तो मैंने देखा कि काफ़ी अव्यवस्था है वहाँ पर। धान का जो रखरखाव है उसके लिए जो वहाँ पर कैप बना हुआ है, कैप में भी धान को अभी कैप तो बन चुका है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो साधन सड़क होना चाहिए थे वो सड़क पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाई है। इसलिए वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड में ही धान खरीदी की जा रही है और जिस तरह से अभी मौसम ख़राब है और बारिश हो रही है तो उससे धान को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। जी, तो क्या लगता है आपको, जिला प्रशासन जो बातें करता है कि धान खरीदी की पूरी तैयारियां हो चुकी है और पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है धान खरीदी को लेकर के, तो ये सब सिर्फ बातें ही हैं? देखो, ये सब हवा में कहने वाली बातें हैं कि हमारी जिला प्रशासन जिस हिसाब से कहता है कि हमारी धान खरीदी को लेकर तैयारी पूर्ण रूप से है, लेकिन जब धरातल पर हम देखते हैं कि किसानों की धान जैसे ही स्लॉट बुक कराते हैं और वो धान सोसाइटी में अपना देते हैं, उसके बाद धान वहाँ पर डंप हो जाती है और धान के उठाव में जब लगातार समस्याएं आ रही हैं, बार बार कहा जा रहा है कि सोसाइटी प्रबंधकों से भी इस बात को किया जाता है कि धान का परिवहन जल्दी से जल्द किया जाए ताकि किसानों को उनका भुगतान हो सके, लेकिन उनके द्वारा भी बार बार यही बात की जाती है कि सभी ऊपर से जो है जिला प्रशासन को ही इसकी जिम्मेदारी है धान किस तरह से वो उठाते हैं, लेकिन बार बार कहने के बाद भी फिर वही सब बातें आती हैं कि ऐसा लगता है कि तैयारी के मामले में, धान खरीदी के मामले में जिला प्रशासन अभी तक शून्य साबित हो रहा है। मुख्य रूप से किसानों के सामने अभी आर्थिक संकट आए। किसानों की समस्याएं तो लगातार, जिस हिसाब से सरकार हर बार कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, और अभी आय दुगनी का मामला तो एक तरफ है, अगर धान का परिवहन हो जाता तो किसानों के खातों में पैसे जाते, और सरकार ने जिस हिसाब से सरकार बनते ही कहा था कि हम मोदी जी की गारंटी है, हम सरकार आते ही 3100 रुपये धान का मूल्य करेंगे,
छत्तीसगढ़ में तो इनकी सरकार बनी और साया जी ने, मुख्यमंत्री ने वहाँ पर 3100 रुपये समर्थन मूल्य देने का किसानों से वादा भी कर लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई बात अभी सामने नहीं आई और किसान अभी भी ठगा महसूस कर रहा है। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में मुद्दा बन सकता है? लोकसभा चुनाव में बिल्कुल मुद्दा रहेगा, क्योंकि जिस बात को लेकर सरकार बनी है कि किसानों के हम 3100 रुपये समर्थन मूल्य धान का देंगे, 2700 रुपये गेहूँ का देंगे, लेकिन सरकार अभी यहाँ पर लाउड स्पीकर, अंडा और मछली जो चीज़ें चुनाव में प्रमुखता से नहीं थी, इसको लेकर अभी सामने यहाँ पर सरकार काम कर रही है। जो चीज़ें उनके प्रमुखता से होना चाहिए था, किसानों के मामले पर बात करना चाहिए था, उसको भटकाने के लिए उन्होंने एक नया मुद्दा लाकर अभी जन्म दे दिया है। तो जैसे आप इस क्षेत्र से, जाम क्षेत्र से एक बड़े कांग्रेस नेता के रूप में आपकी एक पहचान है, तो क्या आगामी समय में कोई किसी बड़े आंदोलन की कोई रूपरेखा बन रही है? बिल्कुल, अगर सरकार किसानों की बात नहीं करेगी और 3100 रुपये समर्थन मूल्य धान का नहीं देगी, गेहूं का 2700 रुपये नहीं देगी, तो निश्चित ही कांग्रेस जो है सड़क पर आंदोलन करके सरकार को जगाने का काम आने वाले समय में करेगी। बालाघाट जिले की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।